शुक्रिया। तो अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। जिले में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जत्था पीली मंदोरी से खाबड़ा कला फतेहाबाद और अंत में जाड़की खुर्द पहुंचा। जत्थे के कन्वीनर राज्य उप प्रधान चिरंजीवी लाल जी और एसटीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव सीएन भारती ने कहा है कि हरियाणा सरकार चिराग योजना के नाम से सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। चिराग योजना की पोल खोलने वाले अध्यापक संघ के नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे फतेहाबाद जिले में भी 9 कन्या माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार पदों को समाप्त कर रही है और स्कूलों का निजीकरण भी करना चाहती है। इन सब समस्याओं को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 29 दिसंबर को जींद में जबरदस्त रैली करेगा। सबके लिए पढ़ाई का प्रबंध करके वजीफों का हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए और निजीकरण करने के लिए चिराग स्कूल मर्जर के नाम से स्कूल बंद करने की जो योजनाएं बनाई है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। और जन जागरण के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा में 5 जत्थे चलाए हैं, जिसमें हमारा एक जत्था चौठाला से शुरू होकर के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से जींद में प्रवेश करेगा और 29 तारीख को सभी वर्ग मिलकर हम जोर शोर से रैली करेंगे और सरकारी स्कूलों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से फतेहाबाद से हमारे संवाददाता रमेश ठाकर जुड़ गए हैं। रमेश, रैली को लेकर फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट हैं वो बताएं। जी देखिए, सुरभि बताना चाहूंगा, ये जो फतेहाबाद जिले का ही नहीं पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जींद के अंदर जो है 29 दिसंबर को जो एक बड़ी रैली का आगाज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कर दिया है। जैसे अभी देशराज मात्रा जो है इनके सचिव बता रहे थे कि 300 किलोमीटर की दूरियों तक इनके तबादले हो चुके हैं और जिन्होंने चिराग योजना के लिए जो आवाज उठाई थी उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। और ऐसे हालातों के अंदर कैसे जो गरीब तबका है, गरीब बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूलों का सहारा होता है। हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो 396 स्कूल जो मर्ज की है, उसके बाद फतेहाबाद जिले का अगर मैं आंकड़ा देना चाहूं तो 9 जो स्कूल है वो इस के अंदर जो बंद हो चुके हैं। और अब ये जो गांव-गांव जाकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जो अध्यापक है, इनका स्टाफ है, वो जाकर गांव-गांव जाकर लोगों को, बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाकर के जो है जागरूक कर रहे हैं। इसके अंदर चिराग योजना की पोल खोलने वाले अध्यापकों को जो सस्पेंड किया वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है। और एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, शीतकालीन सत्र जो है हमारा जो शुरू हो चुका है, उसके अंदर अभय सिंह चौटाला ने जो आवाज उठाई थी, उसके अंदर ये कल ये हुआ है कि 4 सालों के अंदर जो आंकड़ा 396 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का पहुंचा, ये एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि गांव के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या घटती जा रही है। और एक इनका जो पीछे था तबादले कहीं ना कहीं किए गए थे, जो उसके अंदर अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो पाई है। फतेहाबाद जिले की बात करूं तो परसों का जो मामला था भट्टूकला खंड के गांव ढांड का, जहां पर 3 अध्यापक, मेन अध्यापक जो है 3 सब्जेक्टों के, वो पूरे नहीं है। बच्चों की शिक्षा की अगर बात की जाए, कैसे हो पाएगी शिक्षा? और अभी 2 महीने शेष रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के। सरकारी स्कूलों को लगातार जो कहीं ना कहीं एक बंद किया जा रहा है, उनमें मर्ज करके कह रहे हैं कि छटाव पूरा हो जाएगा, वहां पर पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसे नहीं होता नजर आ रहा है। सुरभि, ये हमारी हरियाणा सरकार को पुनः एक संज्ञान लेना होगा और इस समस्या का हल तुरंत करना होगा, क्योंकि एक बड़ी रैली का आगाज जींद के अंदर जो है 29 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसके लिए भी लोगों को लगातार जागरूक करने का काम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ कर रहा है। बिल्कुल रमेश, कई तरह की मांगे हैं हालांकि इस दौरान, लेकिन जो क्या मुख्य मांगे हैं, क्योंकि एक तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है सरकार में कि सरकार जो स्कूलों का निजीकरण कर रही है और इसी वजह से रैली निकाली जा रही है। तो जो प्रदर्शनकारी है जो रैली निकाल रहे हैं, उनकी क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगों की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कि मर्ज करने का जो नाम था, कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर, जैसे तीसरा मात्रा से हमें पता चला है, गांव के अंदर 4 स्कूल होते थे, वहां पर मर्ज कर दिए गए आपस में। तो अध्यापक पहले ही कम थे, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब क्या पढ़ाई हो पा रही है? अभी भी नहीं हो पा रही है। यानी कि स्कूलों के अंदर क्या है कि गरीब तबका होता है, मीडियम वर्ग होता है, किसान परिवार होते हैं, उनके बच्चे जो सरकारी स्कूलों के अंदर ही अपना
पढ़ाई करके जो आगे कहीं ना कहीं निकल जाए। प्राइवेट स्कूलों में हर बच्चा नहीं जा सकता। ऐसे हालातों में स्कूलों का कम होना, अब ये देखिए, ये अभय सिंह चौटाला ने शीतकालीन सत्र में जो आवाज उठाई थी, विधायक हैं सिरसा साइड से, जिन्होंने जो पता किया, तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये विधानसभा के अंदर जो शीतकालीन सत्र के अंदर बात रखी, 396 स्कूलों का कहीं ना कहीं बंद होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो निजीकरण मुख्य आरोप है लोगों का, और ये कहना है कि निजीकरण को बंद करना होगा। फिलहाल रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।